इंडिया में इस वक्त 15 लाख स्कूल हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन की क्वालिटी अब तक की सबसे बुरी स्थिति में है। सरकारी स्कूल्स पर गवर्नमेंट का फोकस लगातार क्यों गिरता जा रहा है? सरकारी स्कूल्स कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को लगातार घोटते जा रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूल गरीबी का एक सिंबल बन चुका है? कैसे फ्री एजुकेशन के नाम पर पूरी एक जेनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है? इंडिया के अंदर एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? रागद्वारी और रिजवान खान ने मध्य प्रदेश के कुछ स्कूलों का जायजा लिया। एक स्कूल तो 5-6 साल पहले ही स्मार्ट बन गया था, मगर वहां कंप्यूटर चलाने के लिए बिजली आई नहीं। बिजली को भी लगा कि स्मार्ट हो ही गए हैं तो अपने आप चली जाएंगे। सिवनी के पहाड़ी गांव में प्रिंसिपल साहब शौचालय में बैठते हैं और वहीं पर महापुरुषों की तस्वीर लगाते हैं। श्योपुर में बच्चियां शौचालय की छत पर पड़ती हुई देखी गई। सैनिक स्कूलों की जरूरत हो सकती है, पहले जो स्कूल की जरूरत है उस पर बात हो और जल्दी समाधान हो। ये रिपोर्ट जो आप देखेंगे वो है तो मध्य प्रदेश की, लेकिन इसकी सूरत, इसकी तस्वीर आप किसी भी राज्य में, अपने पसंद के राज्य में खोज सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, क्या वो एक दिन के लिए भी बर्दाश्त करेंगे कि 2 महीना 3 महीना से टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का? सोचिए, भारत के गरीब कई सालों और महीनों से ये बर्दाश्त करते हैं। सुनिए, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट लक्ष्य है? हमारा मुकाम यही है कि अभी है हमारा मुकाम एडमिशन हो जाए, उसके बाद मुकाम रहेगा IAS बनने का। IAS ही क्यों? IAS में क्या खासियत है जो आपको प्रेरित करती है? ये IAS का जो है, जिस दिन में मैं क्या कहता है, चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, CM साहब आए थे यहाँ पर, उसी दिन से हम देख लिए थे कि जो है उनके साथ। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज सरकारी स्कूल के खस्ता हाल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर और रीजन है जो सरकारी स्कूल को इतनी बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए हैं? सरकारी स्कूल के टीचर लगातार अब्सेंट क्यों रहते हैं? सरकार क्यों स्कूल बिल्डिंग, लाइब्रेरी, क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे पा रही है? क्यों मिडिल क्लास फैमिली किड लगातार प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव कर रहे हैं? आइए आज सरकारी स्कूल के खस्ता हाल और बुरी स्थिति को स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो कभी एक नोटेबल स्कूल हुआ करता था, और 2-3 रियल एक्सपीरियंस को केस स्टडी की तरह समझेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स का टीचर्स के प्रति क्या रुझान है। आज के वक्त किसी भी पेरेंट्स का सपना उनके चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन देना है। सबसे बड़ा डिफरेंस सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में मीडियम ऑफ लर्निंग है, यानी किस लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल अपनी एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में दे रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूल अभी भी हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन दे रहे हैं। इंडिया के अंदर इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज मात्र नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी स्किल समझी जाती है। जॉब इंटरव्यू के दौरान जिस पोस्ट के लिए हायर किया जाता है, उस फील्ड से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर देखी जाती है। इंडिया के अंदर इंग्लिश को लेकर ऑब्सेशन एक्सट्रीम लेवल पर है। इंग्लिश लैंग्वेज को टॉप एलीट क्लास से जोड़ दिया गया। सरकारी स्कूल ने इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर टाइम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव करा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के अलावा प्राइवेट स्कूल हर स्टूडेंट के डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं। डेली रूटीन में नेल्स चेक करना, यूनिफॉर्म चेक करना, शूज और सॉक्स चेक करना, यानी एक क्लीन इन्वायरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। जबकि सरकारी स्कूल्स करेंटली गरीबी का सिंबल बन चुका। यहाँ वही स्टूडेंट जाते हैं जो इकोनॉमिकली वीक रहते हैं। सारी चीजें फ्री में मिलती हैं, यूनिफॉर्म, शूज से लेकर बुक्स, खाना, सब। लोगों की टेंडेंसी होती है जो चीज़ें कंप्लीटली फ्री मिलती हैं उस पर साइकोलॉजिकली ज़्यादा फोकस नहीं होता है। और सरकारी स्कूल के टीचर को हाइजीन, हेल्थ और स्टूडेंट के यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि महीने के एंड में एक मोटी सैलरी आनी ही है। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न डिसिप्लिन भी है, जिससे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल सिलेबस के अलावा स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिशन्स और सोशल एक्टिविटीज़ पर नए नए आइडियाज़ लाते रहते हैं ताकि स्टूडेंट को इंगेज रखा जाए। इन सारी सोशल एक्टिविटीज़ से प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट के अंदर रियल लाइफ चैलेंज से अवगत कराता है। स्टूडेंट के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस पैदा हो और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, जबकि सरकारी स्कूल में सिलेबस को ही पूरा नहीं कराया जाता है। टीचर सिर्फ टाइम पास करते हैं। सोसाइटी के छोटे क्लास ही अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए सरकारी
सरकारी स्कूल में भेजते हैं और पूरी तरीके से स्कूल पर डिपेंड होते हैं। अनएजुकेटेड होने की वजह से वो अपने बच्चों को गाइड भी नहीं कर पाते। सरकारी स्कूल के टीचर एक्स्ट्रा कुरिकुलर के नाम पर स्टूडेंट्स से मिड डे मील का खाना पकवाते हैं, स्कूल साफ करवाते हैं और पर्सनल काम करवाते हैं। सरकारी स्कूल्स टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट और डेवलप करने में कंप्लीटली पीछे रह गया। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है दोनों का स्टैंडर्ड अलग होता है। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं, जबकि सरकारी स्कूल स्टेट बोर्ड से जुड़े होते हैं। CBSE बोर्ड अपनी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में देता है। ज़्यादातर पेरेंट्स ये बिलीव करते हैं अगर उनका चिल्ड्रन इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर लेगा। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल बेसिक फैसिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर क्लासरूम, स्पोर्ट्स कैंपस और टीचर्स की ही कमी होती है। प्राइवेट स्कूल बेसिक फैसिलिटी पर स्पेशली फोकस करता है। एजुकेशन के अलावा वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अगर सरकारी स्कूल में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल भी है तो उसकी अप्लीकेबिलिटी नहीं हो पाती है। प्राइवेट स्कूल्स ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ही हायर फीस चार्ज करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स प्रॉफिट और स्कूल मेंटेनेंस के लिए स्टूडेंट की फ़ीस पर ही डिपेंड होते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन दी जाती है। टीचर्स की सैलरी और स्कूल मेंटेनेंस सब गवर्नमेंट फंड पर होता है। इसके बाद भी पेरेंट्स सरकारी स्कूल पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बेसिक क्वालिटी एजुकेशन ही नील है। प्रियंका, जिन्होंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की है, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोरा वेबसाइट पर शेयर किया है। वो बताती हैं कुछ टीचर तो अच्छे हैं लेकिन कुछ टीचर बहुत ही बुरी हैं, जैसे साइंस की टीचर जिन्होंने आज तक कभी कुछ भी नहीं पढ़ाया। वो सिर्फ मेकअप करके आती हैं और बच्चों से वेजिटेबल्स मंगाती हैं। वो हर हफ्ते बच्चों से सब्जी लाने के लिए बोलती हैं और अपने ब्यूटी के लिए फ्लावर्स मंगाती हैं और क्लासरूम में सिर्फ फ़ोन पर बात करती हैं। वो सिर्फ टाइम पास करती हैं और थोड़ा सा भी फियर नहीं है कि स्टूडेंट उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि महीने के एंड में पूरी सैलरी आ जाएगी, चाहे पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं। टीचिंग बहुत ही खस्ता हालत में है, यहाँ तक कि इंग्लिश टीचर इंग्लिश में बात नहीं कर पाती हैं, वो सिर्फ लिख और पढ़ सकती हैं। मिड डे मील जो सिर्फ स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन अच्छे आइटम्स टीचर्स भी खाते हैं। टीचर्स को मिड डे मील खाने की परमिशन नहीं है, हालांकि वो स्टूडेंट को देना चाहिए, लेकिन वो खुद ही यूज़ करते हैं। टीचर्स अपनी खाई हुई प्लेट साफ़ करने के लिए बोलते हैं और स्कूल का फर्श साफ़ करने के लिए बोलते हैं। टीचर्स स्टूडेंट को एक नौकर की तरह समझते हैं। ये सारे वर्ड्स प्रियंका के हैं, जिन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि सरकारी स्कूल में किस तरह की एजुकेशन हो रही है। एजुकेशन के नाम पर स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट को सरकारी स्कूल के अंदर एक प्लानिंग के तहत बैकवर्ड करने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से इस वक्त सरकारी स्कूल काम कर रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि बेसिक फैसिलिटी एजुकेशन ही पूरी तरीके से नहीं है। टीचर्स सिर्फ एजुकेशन के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट वहां जाते हैं और ख़ासकर वहां पे सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन यानी गरीब लोग हैं, वही वहां पर जाते हैं और टीचर्स थोड़ी सी भी एजुकेशन उनको नहीं देते हैं। टीचर्स स्कूल में आते भी हैं तो सिर्फ टाइम पास करते हैं उनके साथ, वो किसी दूसरे काम में लगा देंगे, मिड डे मील का खाना पकाने में लगा देंगे, स्कूल साफ़ करने के लिए बोल देंगे, झाड़ू लगाने के लिए बोल देंगे और अपना फ़ोन पर बात करेंगे, अपना दूसरे कामों में इन्वॉल्व रहेंगे। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीचर्स को भी मॉनिटर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए सरकारी स्कूल और भी खस्ता हाल में जाता चला जा रहा है। सरकारी स्कूल की बुरी स्थिति और खस्ता हाल के पीछे सरकार को ही पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसने कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाया। क्योंकि टीचर्स अपनी ड्यूटी सही से डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। वो ज़्यादातर तो एब्सेंट रहते हैं, अगर आते भी हैं तो स्कूल में टाइम पास करते हैं, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली मालूम है कि महीने के एंड में हमें पूरी सैलरी मिल जाएगी। कोई सुपरविज़न नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं आगे से, इसीलिए सिस्टम और भी डावाडोल और डिवास्टेटिंग होता जा रहा है। एक हम्बल और जेन्युइन रिक्वेस्ट आपसे है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हम सबको, हमारी टीम को इससे बहुत ही इंकरेजमेंट मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप।